शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत सरेआम और मैं हूँ आपका होस्ट इब्ने पाशा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राफेल तैयारों की। आप जानते हैं कि इंडिया को राफेल तैयारे मिल चुके हैं, जिस पर इंडियन मीडिया खुशी से भंगड़े डाल रहा है। दोस्तों, इंडियन मीडिया कैसे बुलंदोबाग दावे कर रहा है, इस पर एक नज़र। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह नत नई वीडियोस मिलती रहें। दस्तक ने पाकिस्तान को इस कदर परेशान कर दिया है कि वो खुद को झूठी तसल्ली देने में जुट गया है। राफेल का खौफ पाकिस्तान के दिल पर छाप छोड़ गया। देखिए इस डर को मिटाने के लिए कैसे पाकिस्तान खुद को अब झूठा दिलासा दे रहा है। दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत की धाक जमाने वाला राफेल बुधवार को फ्रांस से अंबाला एयरबेस पहुंचा था। लेकिन लैंडिंग की गूंज पड़ोसी देश पाकिस्तान तक सुनाई दी थी। भारत को पहली खेप में 5 राफेल मिले हैं। 36 राफेल का सौदा हुआ है, लेकिन पहली खेप से ही पाकिस्तान इतना डरा सहमा हुआ है कि भारत पर आरोप लगाने पर भी आमादा हो गया है। ये राफेल का डर ही तो है जिसकी वजह से पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आयशा फारूकी ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा, भारतीय वायुसेना के हाल ही में हासिल किए गए राफेल विमानों से जुड़ी खबरें हमने देखी हैं। ये परेशानी का सबब है कि भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों से ज्यादा सैन्य क्षमता जुटाना जारी रखे हुए है। दक्षिण एशिया में हथियारों की दौड़ के खिलाफ अपने रुख पर कायम रहते हुए भी पाकिस्तान गलत मंशा के साथ आक्रामकता के किसी भी कदम को नाकाम करने की अपनी क्षमता के प्रति आश्वस्त है। जिस राफेल को आयशा फारूकी भारत की आक्रामकता और हथियारों की होड़ साबित करने में जुटी हैं, वो दरअसल पाकिस्तान की घबराहट है। अब इस घबराहट से कैसे निपटना है, ये पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है। घबराहट इसलिए भी है क्योंकि अब तक पाकिस्तान जिस F-16 लड़ाकू विमान के नाम पर आंखें दिखाता है, वो F-16 राफेल की ताकत के आगे पानी मांगता है। दोस्तों, हम आपको राफेल और JF-17 का कंपैरिजन बताएंगे। राफेल 1987 में अमेरिका ने बनाया और ये ब्लॉक 8 तक अपग्रेड हो चुका है। JF-17 थंडर 2003 की इजाद है और ये भी ब्लॉक 8 तक अपग्रेडेड है। राफेल सिर्फ 2 वेरिएशन तक अपग्रेड हुआ है, जबकि JF-17 3 वेरिएशन तक अपग्रेड हो चुका है। राफेल की कीमत तकरीबन $50 मिलियन है। ये मिस्र, कतर और फ्रांस के पास भी मौजूद है। ये मल्टीटास्क कर सकते हैं, डॉग फाइट कर सकते हैं, NP शेप मिसाइल और ग्राउंड फायर भी कर सकते हैं। ये 50 फुट तक लंबा है। इसका वजन 10,000 किलोग्राम है और ये 24,000 किलोग्राम वजन लेकर उड़ सकता है। ये एक दफ़ा उड़ान भरने के बाद तकरीबन 1800 किलोमीटर का सफ़र कर सकता है। इसमें फ्यूल कैपेसिटी 1500 गैलन है, जिसकी वजह से उड़ने में से काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए इसमें एयर फ्यूल सिस्टम भी लगाया गया है। ये इराक वार में भी इस्तेमाल किया गया और वहाँ पर इसको काफ़ी कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये हर तरह का मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है, मगर इसका अभी तक किसी दूसरे फाइटर जेट से मुकाबला नहीं हुआ, यानी कि ये अभी तक किसी भी डॉग फाइट में इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ये 150 किलोमीटर तक अपने अहदाफ को निशाना बना सकता है। अब बात करते हैं JF-17 थंडर की। दोस्तों, इसका वजन 6500 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 65 फुट है। 5.5 फुट तक ऊंचा है और इसके परों की चौड़ाई 31 फुट है। ये 1250 किलोग्राम वजन लेकर उड़ सकता है और 850 मील पर आवर की स्पीड से उड़ता है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी तकरीबन 2300 गैलन है और ये 4000 किलोग्राम तक वारहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है।
इसकी रेंज 3400 किलोमीटर है, जो कि राफेल से तकरीबन दुगनी है, यानी कि ये 3400 किलोमीटर मुसलसल उड़ सकता है। डॉग फाइट के अंदर इसके काफ़ी टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें इसने MiG-20 और Su-30 को ज़मीन बोस किया। ये त्यारा डॉग फाइट क्राउन मिसाइल और लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम से लेस है। ये तकरीबन 32 मिलियन में तैयार होता है। इसके मुकाबले में राफेल का खर्चा $62 मिलियन है। और दोस्तों, यकीनन इंडिया को कभी भी $62 मिलियन की चाय पीना पसंद नहीं आएगी। और आखिर में आपको बताता चलूं कि लड़ाई कभी भी मशीनों के दम पर नहीं जीती जाती। ये हौसले और हिम्मत और जुर्रत से लड़ी जाती है और जीती भी जाती है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई तारीख राशिद मिन्हास, MM आलम और हसन सिद्दीकी जैसे दरख्शां सितारों से रोशन है, और इसे इंडिया के अभिनंदन जैसे पायलट और जहाज़ उड़ाने वाले कभी भी हरा नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारी अब तक की वीडियो।